हेलो बैंकिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्योर बैंकिंग सॉल्यूशंस। आज मैं लेके आई हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। सो ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं। What is the deadline extended to implement the last tranche of 0.625% of CCB? CCB सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर होता है और ये टर्म कब आया? ये टर्म 2007 में जब ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था उस टाइम बासेल 3 नॉर्म्स ने इस टर्म को दिया है, जो होता है कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर। इसमें क्या होता है कि बैंक्स को जब नॉर्मल सब चीज़ें चल रहा होता है, जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंड को एज अ बफर जमा करना होता है, एक्यूमुलेट करना होता है, ताकि जब कभी क्राइसिस आए या पीरियड ऑफ स्ट्रेस में हो या कुछ चीज़ें नॉर्मल ना हो, तब हम उस स्टॉक को यूज़ करके अपने लॉस को कॉम्पनसेट कर सकें। इसी को कहते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो अभी क्या हुआ है कि ये एक डेडलाइन था जो कि बासेल 3 नॉर्म्स ने बोला हुआ था कि आपको ये मार्च 2019 तक कर लेना है सारे बैंक्स को, इतना कैपिटल कंजर्वेशन बफर एक्यूमुलेट कर लेना है। लेकिन आरबीआई ने इस चीज़ को एक्सटेंड करके 20 मार्च 2020 तक का टारगेट रखा था कि हम इस टाइम तक कर लेंगे। लेकिन अभी चूँकि जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, इस वजह से इस डेडलाइन को और एक्सटेंड कर दिया गया है कि हम कब तक इस अमाउंट तक कैपिटल कंजर्वेशन बफर को अचीव कर लेंगे। उस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है और पहले ये 31 मार्च 2020 तक था, अब इसको बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया गया है। ओके, व्हाट इज़ द फुल टारगेट ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर? अब हम जानते हैं कि टारगेट क्या है जो हमको अचीव कर लेना है 30 सितंबर तक। वो है 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स। तो हमें 2.5% तक का टारगेट अचीव कर लेना है। सारे बैंक्स को 2.5% सीसीबी अचीव कर लेना है और जो हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% मेंटेन करना है। इसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के मेंटेन होने के बाद भी इस बफर को मेंटेन करना है ताकि क्राइसिस के टाइम में चीज़ें स्टेबल रहें। करंट सीसीबी ऑफ बैंक्स इज़ एट 1.875%। अभी जो बैंक्स का कैपिटल कंजर्वेशन बफर है वो 1.875% है और जो और कितना चाहिए 2.5% तक आने के लिए 0.625% का और करना पड़ेगा। इसी को हम लास्ट ट्रेंचे कहेंगे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी जो लास्ट ट्रेंचे होने वाला है कैपिटल कंजर्वेशन बफर का, जिसको कि एक्सटेंड कर दिया गया, वो किस अमाउंट का है? तो हम बोलेंगे 0.625% का होना है एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। अब कैपिटल कंजर्वेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक तरह का कैपिटल बफर है जो कि बैंक्स को एक्यूमुलेट करना होता है जब वो अच्छे से काम कर रहे होते हैं अपने नॉर्मल टाइम में, सो एज़ टू कॉम्पनसेट फॉर लॉसेस, ताकि कभी दूसरे टाइम में जब चीज़ें सही नहीं चल रहा हो और स्ट्रेस में हो, तब हम उस बफर का यूज़ करके स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो को इम्प्लीमेंट करने का टाइम बढ़ा दिया गया है और ये 6 महीने एक्सटेंड करके 1 अक्टूबर 2020 तक का टारगेट रखा गया है। तो हमें इसका फुल फॉर्म देख लेना है, दैट इज़ नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। Now the banks can borrow overnight
at their discretion by dipping up to -% of their statutory liquidity ratio। तो पहले क्या था कि बैंक्स 2% ऑफ SLR को डिप करके ओवरनाइट मनी बोरो कर सकती थी RBI से, लेकिन अब इसको बढ़ा के 3% कर दिया गया है। सो अर्लियर इट वाज 2%, और ये अरेंजमेंट कब तक के लिए है कि आप 3% तक डिप कर सकते हैं। ये अरेंजमेंट 30 जून 2020 तक के लिए है। सो ये डेट्स भी याद रख लेने हैं। What is wage and means advances? अब एक दूसरा नया टर्म, वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है। हमें पता है कि RBI गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंक की तरह काम करती है। इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चूँकि ये बैंकर की तरह काम करती है तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टेम्पररी लोन प्रोवाइड करती है। इसी फैसिलिटी को हम लोग वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं, और इसको 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें गवर्नमेंट 90 डेज़ दैट मीन्स 3 महीने तक के लिए लोन ले सकती है। ये 90 डेज़ के लिए है। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट ऑन वेज एंड मीन्स एडवांसेस? तो जो गवर्नमेंट को लोन देगी बैंक, तो कुछ रेट पे देगी, तो वो रेट किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्विवेलेंट टू रेपो रेट। जो उस टाइम में रेपो रेट चल रहा होगा उसी रेट पे लोन दिए जाएंगे। इफ़ वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक्सीड्स द लिमिट ऑफ 90 डेज देन इट इज़ ट्रीटेड एज। अभी हमने कहा कि ये केवल 90 डेज़ के लिए है, लेकिन अगर गवर्नमेंट बैंक को फिर से वो पैसा नहीं रिपे करती है 90 डेज़ तक में, वो डेज़ एक्सटेंड हो जाता है, तो हम इसको ओवरड्राफ्ट कहेंगे। और इसमें जो रेट होगा वो फिर बदल जाएगा, केवल रेपो रेट नहीं रहेगा। रेपो रेट तो होगा ही, उसके साथ 2% और बैंक लेगी। बैंक यहाँ पे RBI गवर्नमेंट से चार्ज करेगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेज द WMA लिमिट फॉर सेंटर टू हाउ मच फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, जिसका मतलब होता है 20 से 21 के लिए, अप फ्रॉम ₹75,000 करोड़ इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि RBI ने ये जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे ध्यान रहे, ये सेंटर का बात हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अब ले सकती है उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है फर्स्ट हाफ के लिए, 2021 के फर्स्ट हाफ के लिए, जो कि 1920 में 75,000 करोड़ था फर्स्ट हाफ में, उसको अब बढ़ा के 1.2 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है। सो ये अमाउंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना है। What is the PPF interest rate in first quarter of April to June financial year 2021? तो PPF पे इंटरेस्ट रेट को अभी कम कर दिया गया है। जो पहले 8.65% था उसको कम करके 7.1% कर दिया गया है। बस यहीं तक है। सो आई होप कि ये सारे टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।